नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर दिल से स्वागत है। आज का यह वीडियो देश के लाखों कर्मचारियों, पेंशन भोगियों और उनके परिवारों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बड़े फैसले की जिसने पूरे देश में चर्चा का विषय बना दिया है। जी हाँ दोस्तों, 10 अप्रैल 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। यह फैसला सिर्फ एक कानूनी निर्णय नहीं है, बल्कि लाखों पेंशनर्स के सम्मान, अधिकार और समानता से जुड़ा हुआ है। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं, रिटायर हो चुके हैं या आपके परिवार में कोई पेंशन प्राप्त करता है, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज मैं इस फैसले का पूरा मतलब बहुत आसान भाषा में समझाने वाला हूँ। दोस्तों, आज के समय में महंगाई किस तरह बढ़ रही है, यह हम सभी जानते हैं। चाहे राशन का खर्च हो, दवाइयों का खर्च हो, बिजली का बिल हो, गैस सिलेंडर हो या रोजमर्रा की जरूरतें, हर चीज की कीमत लगातार बढ़ रही है। अब जरा सोचिए, जब महंगाई सभी लोगों को समान रूप से प्रभावित करती है, तो क्या नौकरी कर रहे कर्मचारी, रिटायर हो चुके पेंशन भोगी अलग अलग तरह से महंगाई महसूस करते हैं? बिल्कुल नहीं। यही सबसे बड़ा सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसलों में साफ शब्दों में कहा कि सरकार महंगाई भत्ता बढ़ाते समय नौकरी कर रहे कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के बीच भेदभाव नहीं कर सकती। अदालत ने साफ कहा कि महंगाई सबके लिए समान है। बाजार में दाल, चावल, दूध, तेल और दवाइयों के दाम बढ़ते हैं तो उसका असर सिर्फ नौकरी कर रहे लोगों पर नहीं पड़ता, बल्कि पेंशन पर जीवन गुजार रहे बुजुर्गों पर भी उतना ही पड़ता है। दोस्तों, यह फैसला जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की बेंच ने सुनाया। कोर्ट ने इस मामले में केरल सरकार और केरल राज्य सड़क परिवहन निगम यानी KSRTC की उन अपीलों को खारिज कर दिया जिसमें पेंशन भोगियों को अलग अलग दर से महंगाई राहत देने को सही ठहराने की कोशिश की गई थी। अदालत ने साफ कहा कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, जो हर नागरिक को समानता का अधिकार देता है। दोस्तों, अब यहाँ एक बात बहुत आसान भाषा में समझते हैं। महंगाई भत्ता यानी DA उन कर्मचारियों को दिया जाता है जो अभी सेवा में है। वही महंगाई राहत यानी DR उन लोगों को दी जाती है जो रिटायर हो चुके हैं और पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। दोनों का उद्देश्य एक ही है, बढ़ती महंगाई से राहत देना। जब उद्देश्य एक ही है तो दर अलग अलग क्यों? यही सवाल कोर्ट ने उठाया। कोर्ट ने कहा कि अगर एक लाभ समान उद्देश्य के लिए दिया जा रहा है तो उसमें अलग अलग दरें तय करना पूरी तरह मनमाना और भेदभावपूर्ण है। दोस्तों, यह बात बहुत गहरी है, क्योंकि यह सिर्फ पैसों का मामला नहीं, यह सम्मान का भी मामला है। एक कर्मचारी जब अपनी पूरी जिंदगी सेवा में लगा देता है तो रिटायर होने के बाद उसके अधिकार कम नहीं हो जाते। कोर्ट ने बहुत मजबूत शब्दों में कहा कि रिटायर हो चुके कर्मचारियों को कमतर नहीं माना जा सकता। उन्हें भी वही सम्मान और समानता का अधिकार है जो नौकरी कर रहे कर्मचारियों को मिलता है। अदालत ने कहा कि समानता एक जीवंत अवधारणा है, इसे सीमाओं में बांधकर नहीं देखा जा सकता। जस्टिस मिश्रा ने अपने फैसले में एक बेहद महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि समानता और मनमानी एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत है। जहां समानता कानून के शासन को मजबूत करती है, वहीं मनमानी तानाशाही की सोच दर्शाती है। दोस्तों, यह लाइन अपने आप में बहुत पावरफुल है और इस फैसले की आत्मा भी यही है। आइए अब जरा प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। मान लीजिए एक नौकरी कर रहे कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 12% की दर से दिया जाता है, लेकिन उसी विभाग के रिटायर पेंशनर को महंगाई राहत सिर्फ 8% की दर से दी जा रही है, जबकि दोनों बाजार में एक ही दाम पर सामान खरीदते हैं। दोनों को एक ही कीमत पर दवाइयाँ लेनी पड़ती है, दोनों को एक ही महंगाई झेलनी पड़ती है। ऐसे में यह अंतर कैसे न्याय संगत हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने इसी सोच को असंवैधानिक बताया है। दोस्तों, अदालत ने क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण को लेकर भी बहुत महत्वपूर्ण बात कही। कोर्ट ने कहा है कि संविधान वर्गीकरण की अनुमति देता है, लेकिन वह तार्किक होनी चाहिए। उसके लिए 2 शर्तें जरूरी है। पहला, वर्गीकरण किसी स्पष्ट और ठोस अंतर पर आधारित हो। दूसरा, उस अंतर का उद्देश्य से सीधा संबंध होना चाहिए।
अगर ये दोनों शर्तें पूरे नहीं होती तो ऐसा वर्गीकरण संविधान के खिलाफ माना जाएगा। यही कारण है कि अदालत ने साफ कहा है कि डीए और डीआर की अलग अलग दरें तब स्वीकार नहीं की जा सकती जब तक सरकार इसके पीछे कोई ठोस और तार्किक आधार प्रस्तुत न करे। दोस्तों, इस फैसले का असर सिर्फ केरल तक सीमित नहीं रहने वाला, इसका प्रभाव पूरे देश में देखने को मिल सकता है। लाखों पेंशन भोगियों के लिए यह फैसला उम्मीद की एक नई किरण बनकर आया है। अब राज्य सरकारों और सरकारी संस्थाओं को अपनी नीतियों पर दोबारा विचार करना पड़ सकता है। यह फैसला उन बुजुर्गों के लिए बहुत बड़ी राहत साबित हो सकती है जो सालों की सेवा के बाद आज पेंशन पर निर्भर है। बढ़ती महंगाई के इस दौर में दवाइयों का खर्च, अस्पताल का खर्च, किराना और बिजली की बिल लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में अगर उन्हें कम दर से महंगाई राहत दी जाती है तो उनकी आर्थिक स्थिति पर सीधा असर पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के माध्यम से एक बहुत बड़ा संदेश दिया है कि रिटायरमेंट के बाद भी कर्मचारी की गरिमा और अधिकार खत्म नहीं होते। दोस्तों, यह सिर्फ कानून नहीं है बल्कि सामाजिक न्याय की भावना को भी मजबूत करता है। आज देश में लाखों वरिष्ठ नागरिक ऐसे हैं जो अपनी पेंशन पर घर चला रहे हैं। उनके लिए यह फैसला आर्थिक सुरक्षा के साथ साथ मानसिक सम्मान का भी प्रतीक है। जब अदालत यह कहती है कि महंगाई सबके लिए समान है तो यह बात हर आम आदमी के दिल को छू देती है। दोस्तों, आने वाले समय में संभव है कि कई राज्य सरकारें और संस्थाएं इस फैसले के आधार पर अपने डीए और डीआर पॉलिसी में बदलाव करें। दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने परिवार और दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें। खासकर उन लोगों तक यह वीडियो जरूर पहुंचना चाहिए जो पेंशन प्राप्त करते हैं। और ऐसे ही महत्वपूर्ण सरकारी अपडेट्स और पेंशन न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।